तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। ठाकुर साहब बहुत ही नेक दिल इंसान थे। कुछ ही बरसों पहले वो आर्मी से रिटायर हुए थे। उनके परिवार में कोई नहीं था। वो गांव के विकास के बारे में हमेशा सजग रहते थे, परंतु मेरे घर वालों से उनकी तनिक ना बनती थी। वो हमेशा हमारे दादाजी की आलोचना करते रहते थे कि गांव के प्रधान होकर गांव के बारे में कुछ नहीं सोचते, और भी बहुत कुछ। यही वजह थी कि दादाजी और उनकी बहुत खटकती रहती थी, परंतु मेरा उनके प्रति और उनका मेरे प्रति अलग ही स्वभाव था। हम दोनों लोगों में बहुत जमती थी, एक अलग प्रकार की दोस्ती थी। मैं जब छुट्टियों में घर जाता था तो रोज़ उनके घर पर पूरा पूरा दिन शतरंज खेला करता था। मेरा ठाकुर साहब के घर जाना मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगता था और डांट भी बहुत पड़ती थी। वो मुझे बहुत मानते थे और विश्वास भी बहुत करते थे। हम लोगों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। उनको मेरी छुट्टियों से लेकर महीने में मैं कब घर आ रहा हूँ सब उनको पता रहता था। ठाकुर साहब को आग देना है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि इतना तो मैं भली भांति जानता था कि किसी को आग मरने के बाद ही दी जाती है। बस इसी बात ने मुझे इतना डरा दिया था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि कल तो सुबह सुबह मैं उनसे मिला था और अब ये सब। नहीं, मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि ये सपना हो जाए। मैं कुछ सोच पाता तब तक बैलगाड़ी रुक गई और सब एक एक करके उतरने लगे। मैं बैलगाड़ी पर बैठा रहा। मेरी नीचे उतरने की हिम्मत ना हो रही थी। मैंने देखा दूसरी तरफ नदी के पुल की ओर, जहां अब उस पर लगी लाइट्स बंद हो गई थी। पूरा इलाका घोर अंधेरे में ढका हुआ था और हवाएं साए साए कर रही थी। ये जगह किसी भूतिया जगह से कम नहीं लग रही थी। उनमें से एक असाध्य बुजुर्ग ने अपनी लाठी टेक कर मुझे आवाज़ दी, बेटा नीचे आ जाओ। मुझे आवाज़ स्पष्ट सुनाई दी, लेकिन इस बार मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सर नीचे झुकाए बैठा रहा। फिर वो बुजुर्ग लाठी टेकते हुए बैलगाड़ी के पहिए के पास आकर बोले, बेटा नीचे आ जाओ और आग दो चलकर। मेरे लिए आज सब कुछ जो हो रहा था नया और भयावह था। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरी गले में घेंघी बधी हुई थी। मैंने बहुत धीमी आवाज़ में बोला, कहाँ चलना है दादा? अब वो बुजुर्ग उस बेचारे बैल जो इन लोगों को अकेले ढोकर लाया था उसके पास आकर बोले, बेटा चलो तो सही। मैं बड़ी सावधानी के साथ नीचे उतरा और अपने बैग को दोनों हाथों से अपने सीने से लगाए धीरे धीरे उस बुजुर्ग के पीछे चलने लगा। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि बैलगाड़ी पर बैठे सभी बुजुर्ग किसी स्थान को घेरे खड़े हुए थे। शायद हम दोनों के पैरों की आहट उन लोगों ने सुन ली थी और सब हटने लगे। मुझे सामने एक चिता दिखाई दी और उस पर कोई 60 या 70 साल का बुजुर्ग लेटा हुआ था। मुझे उस बुजुर्ग को पहचानने में तनिक भी देर न हुई। वो ठाकुर साहब ही थे। मेरे हाथों से मेरा बैग छूट गया। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ साफ झलक रही थी। मेरी आंखों से अश्रुधारा निरंतर बह रही थी, जिन पर मेरा कोई बस नहीं था। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये कोई सपना है। नहीं, ये ठाकुर साहब नहीं हो सकते। ऐसे तमाम प्रश्न मन में उमाड़ बांधने लगे। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे जलती हुई मसाल हाथ में थमाते हुए बोला, बेटा ठाकुर साहब को आग दे दो। उस समय पता नहीं मेरे मन में ना ही कोई प्रश्न उठा और ना ही कोई जिज्ञासा हुई। मैंने उस मसाल से सामने रखी हुई चिता की लकड़ियों में छुआते हुए उस चिता पर वो मसाल फेंक दी और पीछे घूम गया। तभी उसी बुजुर्ग ने, जो मुझे बैलगाड़ी के पास बुलाने गया था, मुझे एक मटीला थैला पकड़ाया। उस थैले में मुझे कुछ सिक्के जैसे मालूम पड़े। मैंने अपने बैग को उठाया और कुछ दूर जाकर बैठ गया और ठाकुर साहब को सोचकर रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग मेरे पास आकर बोले, बेटा नहा लो। चिता पूरी तरह जल चुकी थी। मैंने अपने कपड़े निकाले और नहाने के लिए नदी में घुसा और नहाकर अपने कपड़े पहने और पुल की तरफ अपना बैग उठाकर बिना पीछे देखे दौड़ा। पुल पर अब लाइट चल रही थी, गाड़ियाँ भी गुजर रही थी और सुबह भी होने वाली थी। तभी मुझे एक टेम्पो गांव का दिखा। उसको हाथ दिया, उसने रोका और मैं उस पर बैठकर पीछे देखा, जहां अभी मैं चिता को जला कर आया था। मेरे लिए ये कोई सदमे से कम नहीं था। वहाँ कुछ भी नहीं था।
और ना ही कोई लोग दिख रहे थे और ना ही वो बैलगाड़ी दिख रही थी, सिर्फ उस चिता का अवशेष। इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो साहब? इतना सुनते ही मैं चौंक उठा और टेम्पो चालक की तरफ घूर कर देखने लगा। उसने फिर बड़ी नरमी से पूछा, साहब आज इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो? मैंने अपने आप को संभाला और उसको बोला, कहीं नहीं, बस लखनऊ से। फिर हम उसी रास्ते से हिचकोले लेते हुए घर पहुँचे। मम्मी जाग चुकी थी। मैं चुपके से ऊपर गया और अपने कमरे में घुसकर सो गया। दोपहर में जब मैं उठा तो दादाजी ठाकुर साहब की बातें कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ ठाकुर साहब को? दादाजी ने बताया कि कल रात को हाईवे पर बने पुल पर ठाकुर साहब का गाड़ी के साथ दुर्घटना हो गई और गाड़ी मिल गई लेकिन लाश नहीं मिली। मुझे अब सब समझ में आ चुका था, परंतु मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो लोग कौन थे और मुझे कैसे जानते थे और मुझे क्यों मिले। ये आज तक रहस्य था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।